बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं उम्मे रुबाब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने अपनी टीम को लेकर बहुत बुलंदोबांग दावे किए और कहा कि जनाब हम जैसे इक़्तिदार में आएंगे सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन 6 माह के बाद रियलाइज हो कि नहीं जनाब अभी 1 साल लगेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इमरान खान का हल्का NA 35 बन्नू जहां से ये सीट जीते, लेकिन बाद में ये सीट छोड़ दी। यहाँ के अवाम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है या गैर मुतमईन, उन्हें लगता है तब्दीली सरकार कितनी तब्दीली लेकर आई है, इस पर हमने एक सर्वे आप तक पहुंचाते हैं, अवाम की राय आप तक पहुंचाते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पिछली हुकूमत जो थी उसमें सिर्फ गरीब मतलब परेशान था, अभी जो है मालदार भी परेशान है। जो पहले हुकूमत थी वो ज्यादा अच्छी थी। जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ करप्शन नहीं है। इमरान खान तो एक वाक़िद लीडर है जो अपने लिए नहीं अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। इस कौम को मैंने अपने पैर पे खड़ा कर दिया। मैं खुद भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो काम उसने शुरू किया है बिल्कुल सही शुरू किया है। इस निचले तबके को ऊपर उठा लें। में इंशाल्लाह एक हीरा मिला है जो हमें इसको गंवाना नहीं है। हम वो मुल्क होंगे जो लोगों की मदद किया करें। इसने सारे कारोबार का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा वक्त आएगा और वो ज्यादा दूर नहीं है। इमरान खान जो कर रहा है अपने अवाम के लिए कर रहा है। बिल्कुल सही हुकूमत है। इमरान खान जिंदाबाद। टमाटर 100 रुपए किलो हो गया ना, फिर भी मैं इमरान खान को वोट दूंगा। पहले से पता होता है कि तब्दीली इस चीज का नाम है, खुदा की कसम हम उसको वोट नहीं देते। इंशाल्लाह ये मुल्क में आने वाले दिनों में आप देखेंगे अच्छा टाइम आएगा। पहला साल तो इमरान खान ने गरीबों का सत्यानाश कर दिया। एक मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह इससे निकलेंगे और ये मुल्क उसके बाद सारे खित्ते में सबसे तेजी से तरक्की करेगा। आज मैं मौजूद हूँ बन्नू में और ये हल्का है NA 35। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ा था और उनका मुकाबला किया था अकरम खान दुरानी ने। अकरम खान दुरानी के मुकाबले में इमरान खान जीते और जीतने के बाद ये सीट छोड़ दी। बाद में यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ और ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर उनकी मुखालिफ जमात जमीयत उलमा इस्लाम का कैंडिडेट मुंतखब होकर असम्बली में पहुँचा। खैर, इस हल्के ने भी इमरान खान को जिताया था और जानते हैं समझते हैं आज यहाँ के लोगों से कि क्या सूरत हाल है। 1 साल में कहीं उन्होंने अपने फैसले पर गौर तो नहीं कर लिया, उसे रिव्यू करने के लिए तैयार तो नहीं हो गए। एक सेंस में तो रिव्यू किया कि ज़िमनी इंतखाबात में दूसरी पार्टी को जिता दिया, लेकिन मजमूई तौर पर इस हल्के में क्या राय है इमरान खान की 1 साला हुकूमत के बारे में, ये जानते हैं। आपने इमरान खान साहब को जिताया था बन्नू से, 1 साल हो गया है, कैसी रही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट? ठीक ठाक रही है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सही जा रही है। आप मुतमईन हैं? हाँ इंशाल्लाह मुतमईन है। क्यों? लोग कह रहे हैं महंगाई हो गई, को मसले हल। नया पाकिस्तान बना रहे हैं, इस वजह से मुतमईन है। अच्छा। हाँ, नया पाकिस्तान आपको लग रहा है बन जाएगा? हाँ इंशाल्लाह ताला। मेरे सोच में तो सही है, क्योंकि अभी तो 1 साल हुआ है उनको। अच्छा। तो इंशाल्लाह जब आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जाएगा बढ़ेगा तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात भी ठीक करेगा और माशी हालात भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ठीक है, कोई ऐसे मसला। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि महंगाई ज़्यादा है, लोग ज़रा बेचैन हैं थोड़ा? देखो, अगर लोगों की सोच समझ में है ना, महंगाई तो उन लोगों की वजह से है जो पहले गुजरे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत कैसी रही 1 साल? यार उसकी हुकूमत से हम खुश नहीं है, क्योंकि यार महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत है यहाँ पे, गरीब लोग इससे खुश नहीं है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि शायद थोड़े अरसे में गुर्बत मैं ठीक कर लूँगा सारे चीज़ें। तो हम खुश है, लेकिन इसी हाल में हम खुश नहीं है। खान साहब की हुकूमत कैसी रही है? 1 साल हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक चल रही है इंशाल्लाह। हाँ, आपको महंगाई वगैरह से कोई परेशानी नहीं? महंगाई तो है, लेकिन महंगाई का तो अभी हवा इस तरह उड़ी है कि सारी दुनिया में महंगाई। अच्छा। हाँ, आपके ख्याल में आप मुतमईन हैं, काबिल इत्मीनान कर? बिल्कुल इंशाल्लाह। अवाम जो है बहुत मुसीबत में गिरफ्तार किए हैं। हाँ, आप मुतमईन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पिछली हुकूमत जो थी उसमें सिर्फ गरीब मतलब परेशान था, अभी जो है मालदार भी परेशान है। हम समझते हैं कि कभी परेशानी बराबर तकसीम कर दी है। जी। मुतमईन है अब तक की कारकर्दगी? जी, हम तो इसी हुकूमत से बहुत मुतमईन है। कैसा रहा फिर इमरान खान की हुकूमत का पहला साल? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अच्छा रहा? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा रहेंगे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि महंगाई हो गई है सब? महंगाई तो देखो, हम 2011-12 में इमारात में भी था, तो वही जो बोतलें वो 1 रुपये, अभी वो देखो 3 रुपये का है। अच्छा, उधर भी महंगाई है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कैसी रही 1 साल? अच्छी नहीं रही।
अच्छी नहीं, क्यों? महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और लोग परेशान हैं और कारोबार नहीं है, हर तरफ परेशानी का आलम है। लेकिन एक बात वो कहते हैं कि जनाब ये पिछली हुकूमतों ने की थी, अभी मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, ठीक करते हुए कुछ टाइम लगेगा। वो पता नहीं, वो तो अल्लाह जानते कब ठीक करेंगे। हाँ, वो तो अल्लाह ही जानते कब ठीक करेंगे, लेकिन अभी तक ठीक नहीं है। आप मुतमईन नहीं है कोई? मुतमईन नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का एक साल कैसा रहा? असल में मसला ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो मसला पैदा कर किया है मुल्क में, तो उसकी वजह से उसको भी थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। महंगाई आई है मुल्क में, गरीब लोग परेशान है, तो उसको भी कम से कम महंगाई काबू करने में चाहिए। लेकिन अब तक की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं खान साहब की? जो वादे उसने किए थे उसके मुताबिक वो नहीं चल रहा है। तो मतलब है कि इत्मीनान की कैफियत नहीं, गरीब लोग जो है ना परेशान है। कैसा रहा है एक साल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इमरान खान तो एक वाक़िद लीडर है जो अपने लिए नहीं अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। बाकी जितने भी है ना अपने लिए। अभी महंगाई अपने मुल्क में ही कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में तो नहीं कर सकते। महंगाई तो देखो, वो तो खुद ब खुद वो तो कोई वो नहीं कि आसमान से सब कुछ लेके वो कर ले। वो इस जो पिछले हुकूमत गए ना, इसने सब कुछ लूट के महंगाई तो करके फिर मुल्क को चलाना है ना। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? ये तो सही है, बिल्कुल अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ कि जो काम उसने शुरू किया है बिल्कुल सही शुरू किया है। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? नहीं सही है, सही नहीं है सर जी। अच्छा नहीं? हाँ, पेट्रोल भी महंगा किया, सब कुछ महंगा किया ना, सब कुछ महंगा किया, इसकी वजह से हमको अच्छा नहीं। मुतमईन नहीं? आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जो भी चल रहा है। अच्छा, फर्गिलस चल रहा है इंशाल्लाह। आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई होना बहुत अच्छी बात है? अभी तो होता है ना, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। ऐसी तो नहीं है कि मतलब आप मुतमईन? आवाम खुश है, ऐसी नहीं है। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल खुशी है। आपको क्या लग रहा है सर? सुकून है, अमन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश है सारा। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है कि पहला साल इमरान खान साहब ठीक चल रहे हैं? अभी ठीक चल रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने, ठीक है, और इंशाल्लाह हमें गलत किया है, धोखा दिया है, आइंदा इंशाल्लाह हम वोट नहीं देंगे। आपने वोट दिया था लेकिन गलती हो गई है। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह आइंदा नहीं देंगे। इमरान खान साहब कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। हाँ, उसका गिरानी है, फिर ये पर भी टिकस लगाएगा। हाँ, उसका भी नहीं है। आप मुतमईन हैं एक से एक साल में या नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये गरीब आवाम के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको चाहिए कि ये रोटी, चाय, चीनी, घी, चावल, इसको यार थोड़ा सस्ता करे गरीब आवाम के लिए। ये बड़े पे और भी टैक्स लगा दी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गरीब आवाम के लिए कुछ करे तो फिर ठीक है। अगर वो गरीब के लिए कुछ नहीं करता है तो इसकी जो है ना अगला हुकूमत इंशाल्लाह नहीं आएगी। आपको क्या लगता है अब तक आप मुतमईन हैं इनकी कारकर्दगी से? अभी जो ये बड़े काम जो कर रहे हैं उससे तो हम मुतमईन है, लेकिन एक साल में गरीबों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? ये गरीब के लिए तो बहुत बुरा है। अच्छा। और अमीरों के लिए अच्छा। एक काम 50 का होता था, अब 500 का होता है। ये बात है। तो अब तक आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं? नहीं, वैसे बातें करते हैं और आमली काम कोई भी नहीं है। और एक गैर मैच्योर लोगों को ये लगाए बड़े बड़े ओहदे पे, वो उसका कोई तजुर्बा भी नहीं है, जानता भी नहीं है। अगर आप विफाकी काबीना पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा ना सिर्फ जिस्मानी एतबार से लड़के हैं बल्कि जहनी एतबार से भी बहुत से लड़के आपको विफाकी काबीना में बड़ी बड़ी वजारतों में बैठे नज़र आते हैं। मैं तो इस अमर का इजहार करता रहता हूँ, लेकिन आज देख लीजिए बन्नू की गलियों में भी यही बात हो रही है। इमरान खान के साथ हम लोग का तो बहुत ताउन था। अच्छा। और किया भी है। अभी हम लोग गरीब आवाम की सिर्फ यही शिकायत है कि जो महंगाई पाकिस्तान की आवाम पे आया वो बर्दाश्त की नहीं है। बाकी हम लोग का कोई शिकायत नहीं है। हम लोग उनके साथ दुआ भी था और ताउन भी था, किया भी है और करने वाला भी था। हमारा कमाई कितना है पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक इतना कमाई है कि वो हमारे घर के लिए खाने की काफ़ी नहीं है। बीमार का छोड़ दो, दवाई का छोड़ दो, कोई आने जाने का छोड़ दो। अब तक इमरान खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं है?
मुतमईन है भी, इंशाल्लाह होगा भी। जो महंगाई मतलब आया ना, उसका भी इतना गलती नहीं है। शायद उसने 1 रुपये टैक्स लगाया, हम लोग के लिए 3 रुपये बढ़ गया टैक्स। उसका हमारे सिर्फ हमारे दिमाग में, मैं इतना लिखा पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो टैक्स उसने लगाया उसके साथ नरखनामा भी होना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे दोस्त कह रहे हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इन्होंने जो फ़लसफ़ा बयान किया है, मैं पूरे यकीन से अपनी 25 साला सहाफ़त की रोशनी में ये बात कह सकता हूँ कि जितनी इकॉनमी इन्हें पता है, इतनी वजारत ख़जाना में बैठे हुए किसी आदमी को नहीं पता। ऐसी रही 1 साल की कारकर्दगी। इमरान खान अच्छा आदमी है और अगले इंशाल्लाह ये सब कुछ सही होगा। फिलहाल तो महंगाई है, पर इसके अलावा हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ जो जिस तरह आगे जाएगा, ये सब कुछ सही होगा। ये जितना चोरी हुआ है, जितना पाकिस्तान को लूटा है, ये इन टैक्सों के अलावा सही नहीं होता। ये टैक्स लगाएंगे तो इसके बाद पाकिस्तान सही होगा। तो इमरान खान अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो जो कर रहा है अपने अवाम के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है? अभी आटा का पैसा तो नहीं है, लेडी चलता ना, रोजाना 140 रुपया किलो है आटा। गरीब आदमी, मुस्किन आदमी सुबह मजदूरी का 1 रुपये तो नहीं हो गया, महंगाई हो गई जी। खान साहब की मोहब्बत का तकाजा है, शिकवा भी है कि आटा इतना महंगा है, मजदूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुतमईन। हम इमरान खान की हुकूमत से 100% मुतमईन है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े डाकू को गिरफ्तार करे, जितने भी लुटेरे थे वो बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़ा के उन्होंने जेलों में डाल दिया। अब उनसे अब तक मुतमईन है? महंगाई वगैरह महंगाई तो आएगा, ये इन पहले जितने हुक्मरान आए थे उन्होंने पहले जितना जो इकॉनमी है इतना नीचे लेकर आए, खजाना खाली छोड़ के गया है। लेकिन इन्होंने जितना माल लूटे, बाहर जितने महलात बनाए, इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल 100% मुतमईन है। इस मुल्क का जो जितना माल लूटा हुआ है ना, वो तो ये अवाम ही अदा करना पड़ेगा। मैंने इतना बड़ा जो कंसेंसस है, यानी लोग चाहते हैं कि टैक्स लिया जाए, मैंने इतना बड़ा कंसेंसस पहले पाकिस्तान में नहीं देखा। बहरहाल इसका क्रेडिट खान साहब को जाता है। सही हुकूमत है, बिल्कुल सही हुकूमत है। आजकल अगर महंगाई है, फिर भी आटा और चीनी महंगा है, लेकिन मिलता तो है। नवाज शरीफ के हुकूमत में तो मिलता भी नहीं था, हमारा बीबियाँ कतारों में खड़े थे। यहाँ भी ये हुकूमत सही है, बिल्कुल नहीं। मुतमईन है इमरान खान जिंदाबाद। हम इमरान के साथ पहले भी थी, आज भी है, इस वजह से कि इन लोगों ने इन बड़े बड़े बंदों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। और हम इंशाल्लाह इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों ने जितने पैसा बाहर मुल्क में जमा किए वो सारा पाकिस्तान में लेके आएगा। अच्छा। और टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये दुकानदार और हमारे अवाम ने बस एक शोर मचाया है। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? थोड़ा महंगाई तो है ना हो, लेकिन पसंद तो है। अच्छा। आप मजमूई तौर पर मुतमईन है या नहीं? मुतमईन है। मुतमईन है। खान से पिछले साल भी अच्छा, और इंशाल्लाह अगले 5 साल तक मैं इंशाल्लाह वोट उसको दे दूंगा। अच्छा। इंशाल्लाह। तो आपको महंगाई से कोई परेशानी नहीं है? अच्छा है, लेकिन वो ईमानदार आदमी है, वो चोर नहीं है, डाकू नहीं है। अच्छा। तो हमको ईमानदार लड़का, क्योंकि ये मुल्क मुसलमानों का और ईमानदार लीडर उसकी जरूरत है। अगर टमाटर 100 रुपए किलो हो गया ना, फिर भी मैं इमरान खान को वोट दूंगा। अच्छा, क्यों? ये वादा है, बस प्यार है इमरान के साथ। हमारा लीडर इंसाफ वाला है और धोखे वाला नहीं है। हुकूमत तो बहुत से आई है, आप भी आई है, थोड़ी बहुत महंगाई हुई है, लेकिन मैं इसका जो सारा कसूर इमरान खान नहीं है। इमरान खान जो है ना सच्चा लीडर है, उसने जो इस मुल्क के लिए मोहब्बत है वो सब के सामने है। हाँ, जब एक कर्ज चढ़ जाता है ना, तो थोड़ी बहुत हमें उस कर्ज को चुकाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। इमरान खान जिस वक्त जो कुछ कर रहा है वो इसका मुल्क को संवारने के लिए, इसका कर्ज उतारने के लिए कर रहा है। ये बताइए कैसा रहा पहला साल इमरान खान साहब की हुकूमत? हमें तो तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे ताजिरों को, हमारे कारोबार वालों को। तो आप मुतमईन हैं या नहीं अब तक? मैं नहीं यार, अगर हमें पहले से पता होता कि तब्दीली इस चीज़ का नाम है, जिस तरह उसने तब्दीली लाई है, खुदा की कसम हम उसको वोट नहीं देते। हम तो बस बहुत खुश है इमरान खान से, इसलिए महंगाई तो आई है, लेकिन जो चीज़ें गरीबों के इस्तेमाल में नहीं है वो चीज़ें बाहर है ना महंगाई में है, और जो चीज़ें गरीबों के जो है ना इस्तेमाल में है वो सब कुछ सस्ता मिलता है। बताइए कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल, आपको कैसा लगा? तकरीबन 70 साल का गंद है ये, तो ये साफ़ होगा, टाइम तो लेगा, कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और कुछ वो कोशिश कर रहे हैं,
तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की है इंशाल्लाह। मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन हूँ एज अ पाकिस्तानी। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? महंगाई सिर्फ बढ़ी है और हमारा तो ऐसे हाल कर दिया कि हम तो इधर रोटी पकाते हैं ना, मगर हमारा गुजारा नहीं चलता है। 800 रुपये में हमारा क्या बनता है? इतनी महंगाई इसने कर दी कि इसमें हमें क्या बचता है? ना कारोबार कर सकते हैं, इतनी सख्ती कर दी इसने। तो लाइसेंस बनाओ, टैक्स दो, ये करो, इस तरह तो नहीं चलता है ना। इसने सारी बात की है गरीबों के लिए, और गरीबों के लिए तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। मुतमईन है या नहीं? नहीं है। कैसा लगा आपको पहला साल इमरान खान साहब की हुकूमत? सर, इमरान खान साहब ने जो हुकूमत से जो पहले वादे किए थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मुल्क को ठीक कर दूंगा, पहले साल में हम इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वादे के मुताबिक वो बिल्कुल चला ही नहीं है। खुद उन्होंने इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना देकर उन्होंने ऐसे कर दिया कि बिल को पकड़ा कि आप बिल ना दे, आप बिजली का बिल ना दे, आप टैक्स ना दे, आप फला ना करें। आप उन्होंने एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। अब इसके मुकाबले में अब खुद वो मकफत अमल का शिकार हो चुका है। उन्होंने अभी तक एक काम भी नहीं किया। अब ये मजदूर देख रहे हैं, आप रोटी देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि उन्होंने अपने अवाम को ऐसी कोई भी सुस्त चीज़, अभी रोटी को देखो, रोटी भी महंगी हो गई है। अब मैंने अब खुद अपने बच्चे के लिए दूध लेता हूँ एक डब्बे का, मैं 400 रुपये का नवाज शरीफ की दौर में ले रहा था। खुदा की कसम मैं कल गया हूँ, वो मैंने 550 रुपये का लिया है। दूसरों को तलकीन करता था कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने ख्वामखा लोगों को टरहाया है, और अभी तक हम भी अभी उम्मीद नहीं है कि अगर वो इस तरह करता रहा, सिर्फ वो इस पे बसेद है कि फुला को पकड़ो, इसको जेल में डाल दो, उसके पीछे लगा हुआ है। बाकी जो मईशत है वो उससे कंट्रोल नहीं पा रहा। हमें वो पिछली हुकूमत चाहिए, इस हुकूमत को इसे हमें कोई तवक्को नहीं है। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? बहुत अच्छा है, बहुत हम सब इमरान खान से बहुत खुश है, क्योंकि ये टैक्स भी जो इसने लगाया ना, ये कर्ज के लिए लगाया, कर्ज भी ख़त्म कर देना ना, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है ना। पहला साल तो इमरान खान ने गरीबों का सत्यानाश कर दिया। हाँ, आज पहली बार हम धोखा खा के इमरान खान को इलेक्शन में जितवाया है, वोट दिया है, और वो गरीबों का खून पी के पहले इसने वादा किया था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। पुराने पाकिस्तान का कसम इसने खाई थी कि मैं पुराना पाकिस्तान खा के नया पाकिस्तान बनाऊंगा। ये अब तक गरीबों का खून पी रहा है। जितने भी लीडर है ना, ये सब गरीबों के दुश्मन है। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? महंगाई है, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, अमीर लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आप मुतमईन है या नहीं? नहीं है, मुतमईन कैसे फिर? बहुत अच्छा हुकूमत है। ये बड़े बड़े चोर जो है ना, इसको अच्छा नहीं लगता है, वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये गरीब ही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। क्यों महंगाई है? बड़े बड़े चोरों को महंगाई है, हमको महंगाई नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपके ख्याल में ये हुकूमत ठीक? बहुत अच्छा हुकूमत है। मुतमईन? हाँ बिल्कुल। ये बताइए कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? अच्छा रहा। अच्छा रहा? कैसे, क्या अच्छा लगा आपको? बस वो खुद जानते हो, जो जिस तरीके से वो चलाते हैं वो उसको पता चलेगा। तो उन पे कॉन्फिडेंस है? हाँ, कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब तक आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी? इंशाल्लाह मुतमईन। 5 साल में मुझे ना और भी कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह हो जाएगा। इत्मीनान की एक कैफियत ये भी है कि आपको ये लगे कि आपका लीडर जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ये इसे कहते हैं एतमाद। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? वो इमरान खान तो बहुत वादे कराता था और लोगों के ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन हमें महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं देगा। और हम सारे बन वाले जो है ना उससे उम्मीदवार थे तो वो हम पर रहमत की बारिश बरसाएगा। मुतमईन है या नहीं उनकी हुकूमत? इसको बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। पहला दौर से वो नीचे जा रहा है। कैसा रहा एक साल हुकूमत का इमरान खान साहब? इमरान खान हुकूमत का सही नहीं है। पहले वो हुकूमत था वो ठीक था, अभी ज़्यादा महंगाई होता है, हर चीज़ की महंगाई है। हाँ, मैं प्रेस कारोबार करता हूँ, पहले कारोबार 300 रुपये का था, अभी 520 रुपये का एक पैकेट मिलता है। मेरा कारोबार ज़्यादा ख़राब है। ये कैसा रहा पहला साल इमरान खान साहब की हुकूमत का? इमरान साहब का पहला साल अच्छा जा रहा है, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर मोर टाइम। ये कितना वेट करें? हाँ, जितना बाकी लोगों ने लिया 5 साल तो लिए, लेट से उनको 5 साल दे देते हैं, फिर देखते हैं। अब तक आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? यार देखिए, 1 साल में या 1-2 महीनों में कुछ नहीं होता। जितने भी नेशन बने, जितनी भी लोगों ने तरक्की की, उस पर टाइम लगा है। लेकिन होता है ना कि 1 साल में डायरेक्शन ठीक है, काम ठीक हो रहा है या नहीं? काम तो बहुत सारे ठीक जा रहे हैं। जिस तरह टैक्स नेट का दायरा वसी हो रहा है, बाकी मुल्कों में भी हो रहा है,
तो जिस तरह तुर्की है, चाइना है, बाकी जितने भी ममालिक उसमें है, लेकिन यह है कि टैक्स पेयर को सहूलियात भी मिलनी चाहिए, वो चीज़ें अभी हमें नज़र नहीं आ रही। मेरी भी राय सेम है कि हमें उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये सारी चीज़ें सेटल डाउन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी पहले से बहुत ख़राब थी, तो अभी हमें थोड़ा वो वेट करना चाहिए, मे भी कि ये चीज़ें राइट डायरेक्शन में आ जाए। अभी आप मुतमईन? हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। सन 1947 से पाकिस्तान जो अलहदा हुआ है, बना हुआ है ना, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म पहले बार ऐसा पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ जो ऐसा वज़ीर-ए-आज़म पहले ना आया ना पहले आएगा। अगर इमरान खान नहीं आया तो ये गुंडागर्द है और ये चोर लोगों को किसने पकड़ करके जेल में डाल, ये कितना बड़ा बात है, ये छोटा छोटा बात नहीं है, वो छोड़ दो, वोट देगा और उसको हमारा बहुत कोशिश है और हमारा दुआ है कि वो नेक्स्ट टाइम भी वो आएगा। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? पिछले जो गुजरे उनसे तो बहुत बेहतर है और कम से कम हुकूमत का वजूद अभी महसूस हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि यानी अब तक आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? पिछले 5 साल भी इधर गुजरे हैं उनके, अभी तो मरकज़ में भी आ गए, उनसे भी मुतमईन है, पूरी तरह तो मुतमईन नहीं है लेकिन काम तो हो रहा है। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी, क्या अच्छा लगा आपको? बस ये थोड़ा महंगाई तो है लेकिन वो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। आप मुतमईन हैं अब तक की कारकर्दगी? इंशाल्लाह। कैसा रहा इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल? अच्छा रहा, कुछ तकलीफें तो होती है लेकिन हाँ हमें भी सहना पड़ेगा। हाँ, फिर अब तक आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं? हाँ क्यों नहीं है, हैं मुतमईन? हाँ बहुत। ये थी बन्नू की सूरत हाल। बन्नू में लोग क्या कह रहे हैं, ये वही बन्नू है जहाँ से इमरान खान साहब जीत के गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी ये सीट बरकरार नहीं रह सकी, यानी पीटीआई के पास नहीं गई, जमीयत उलमा इस्लाम के पास चली गई। बन्नू के लोगों की राय जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इमरान खान की सारी कही हुई बातों पर यकीन किया और ये समझा कि जो वो कहेंगे उस पर अमल करेंगे। बहरहाल अब जो ये सोच रहे हैं ये आज की हकीकत है। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम की राय आपने जानी, सर्वे के रिजल्ट्स क्या रहे ये जान लेंगे। हबीब साहब तो फिर क्या कह रही है बन्नू की अवाम इस बार? देखिए जी, बन्नू के अवाम ने बड़ा ही दिलचस्प ये रिजल्ट है और आपको इस हल्के के बारे में बता दूं कि यहाँ से इमरान खान साहब ने खुद 2018 में इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद फिर जब ज़िमनी इंतखाब हुआ तो यहाँ अकरम खान दुरानी जीत गए थे। इसके बावजूद यहाँ पर जो मुतमईन लोग हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान की 1 साल कारकर्दगी से वो मुतमईन है, उनकी तादाद है 58%, यानी आधे से ज्यादा ये लोग हैं। और गैर मुतमईन है 41% और जिन्होंने फैसला नहीं किया वो दीगर जो आप कहते हैं वो 1% है, जो इररिलेवेंट। उन्होंने कहा कि अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अच्छा, मैं आपको इसका एक दिलचस्प साथ साथ आपकी दिलचस्पी के लिए कंपैरिजन पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि 2018 में भी आपको याद है कि हमने इसमें सर्वे किया जी बिल्कुल, और 2018 में हमारा सवाल ये था कि आप किसको वोट करेंगे, और वहां पे हमने सवाल जो रखा था बुनियादी तौर पे वो अफराद के दरमियान नहीं था, पार्टीज के दरमियान था। तो इस हल्के में हमने लोगों से ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा। तो उस वक्त 2018 में 54% लोगों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट करेंगे। अच्छा। और आज का नंबर क्या है? 58%। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम पीटीआई को, और फिर इस इलेक्शन में यहाँ पे इलेक्शन हुआ 2018 का, तो फिर यहाँ से इमरान खान जीते भी और इसी तनासुब से जीते। 2018 में जब हमने सवाल जो इसी सवाल के जवाब में यानी कि किस पार्टी को वोट करेंगे, तो JUIF के लोगों ने कहा था 44%। उन्होंने कहा 44% लोग ऐसे थे जिन्होंने इंडिकेट किया था कि वो JUIF को, जमीयत उलमा इस्लाम को वोट करेंगे, और दीगर जो थे वो 2% थे, और इसमें जो है दीगर 1% है। सही। तो साथ अवाम तो अच्छी खासी मुतमईन दिखाई दे रही है मौजूदा। ये एक हल्के की बात हो रही है, एक हल्के की, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो अपोजिशन तो बड़ा शोर मचा रही है कि अवाम बस बिल्कुल तंग आ गई है हुकूमत से। देखिए, इस हल्के के अंदर बेसिकली बात करने से पहले 2 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली बात ये कि ये एक हल्के की बात है, हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये पूरी अवाम की नुमाइंदगी नहीं।
اور یہ حبیب صاحب کے یہ جو سروس ہیں یہ عمران خان اسپیسیفک حلقوں کے ہیں کیونکہ پارٹی لیڈرشپ کا ووٹ ہے پاکستان سارے کے اندر. اب سے پہلے حبیب صاحب بہت دفعہ ہمیں الیکشنز کے درمیان میں بھی بتا چکے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کا ووٹ ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا زیادہ پریڈومیننٹلی انہی کا ووٹ ہے. تو کسی بھی انٹرنیشنل سروس سے کمپیئر کر لیں, ڈومیسٹک سروس سے کمپیئر کر لیں, جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ 60% کی ریڈیس میں ہو تو اس کو سیف سیٹ گنی جاتی ہے, گنا جاتا ہے کہ یہ ایک پاپولر کینڈیڈیٹ ہے. امریکہ کے صدر ہوں, دیگر لوگ ہوں, وہ 53-54% کی ریٹنگز کو بہت بڑی ریٹنگز کہتے ہیں. یہ 58% ہے, آلموسٹ 60%. لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے وہ چینج ان نمبرز کے, جو بھی حبیب صاحب نے انڈیکیٹ کیا کہ 2018 میں 54% عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اب 58%. یہ جو 4% ہے یہ پریڈومیننٹلی ختم ہوا جو غیر مطمئن, اب غیر مطمئن نہیں ہے یا اس وقت JUIF کے ساتھ تھے یا دوسری پارٹی سے. سو ایفیکٹولی 4% لوگ اس حلقے میں مولانا صاحب کی پارٹی کے انفلوئنس سے نکل کے عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف آئے. ان کی اپنی بیس جو 2018 میں 54% کی تھی وہ قائم رہی, انہوں نے 4% انکریز کیا. جو ریئل سوال ہے حبیب صاحب سے پوچھنے والا, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں بنو کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے, وہ یہ ہے کہ اس میں سے کتنے لوگ خان صاحب کے کیرزما یا ایکشنز کی وجہ سے, گورنمنٹ کے ایکشنز کی وجہ سے, کتنے لوگ JUIF سے, فضل الرحمان صاحب سے ڈسلوژن ہوئے, کیونکہ ایسی پاپولیشن بھی ہے جو ضروری نہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے, اگر دوسری طرف اپوزیشن پارٹی کوئی اور ہوتی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف فضل الرحمان صاحب سے ڈسلوژن ہوئے. وہ کتنے لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک عوام وہ بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم, ہمارے پرائم منسٹر بڑے ہینڈسم ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے یہاں پر کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر لوگوں نے, آپ نے سروے میں جیسے دیکھا, لوگوں نے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ اندھا دھند ان کے پیچھے, لوگ یہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب ہمیں آپ مہنگائی میں نہ جھونکیں, آپ مہنگائی کا کوئی علاج کریں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب نچلے لیول پہ رشوت خوری ہے, اس کا بھی علاج فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایفیکٹو گورننس کا ماڈل جلد از جلد دکھائیں. اور بنو میں مجھے ایک, ابھی آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ایک رکشے والا بتا رہا ہے کہ بھائی جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں یقیناً ٹیکسز کا کچھ حصہ ہوگا, لیکن جہاں جہاں ٹیکسز بڑے ہیں, وہاں جہاں جن لوگوں نے ٹیکسز بڑھائے ہیں وہاں پر ساتھ ایک نرخ نامہ بھی دے دیں اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کروا لیں, تو پھر آپ ایفیکٹولی آپ کی سرکار کا پتہ چلے گا کہ گراؤنڈ پہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک عرض کروں, بنو کے اس رکشے والے نے جتنی مجھے اکنامکس پڑھائی اور اسٹیٹ فنکشن کے بارے میں بتایا, میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت خزانہ میں اتنا لائق کوئی آدمی نہیں. اچھا صاحب, پل ڈیٹ کی رپورٹ بھی آ گیا, آپ ایک بات کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. پل ڈیٹ کی رپورٹ پہ بات کرنے سے پہلے ایک بات کرنی ضروری ہے کہ ہماری پچھلے 30 سال کی سیاست کا جو سب سے بڑا جو ہمارا ایلیگیشن رہا ہے تمام سیاستدانوں پہ, وہ یہ رہا ہے کہ پرفارمنس خراب تھی. نواز شریف صاحب کو بھی لوگ کہتے تھے پرفارمنس خراب ہے, زرداری صاحب کو بھی کہتے تھے پرفارمنس خراب ہے, 90 کی دہائی میں بھی پرفارمنس کے ایشوز تھے. عمران خان صاحب سے لوگوں کے گلے ختم نہیں ہوئے, اکانومی کے گلے ختم نہیں ہوئے, دیگر چیزوں کے گلے ختم نہیں ہوئے, لیکن لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نہیں ووٹ دیں گے تو کس کو دیں گے, جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے. حبیب صاحب نے اب سے کچھ عرصہ پہلے لاہور کے دیگر لوگوں کے بھی سروس کیے جہاں پہ اس طرح کا فیڈ بیک بھی تھا کہ ہم حکومت سے خوش نہیں ہیں لیکن ایسی انہوں نے ووٹ نہیں دینا جیڑے کے, تو یہ جو فیکٹر ہے نا کہ ایسی انہوں نے ووٹ نہیں دینا جیڑے کے, وہ میرا خیال ہے جیڑے کے کوئسچن مارک لگا دیں. اچھا حبیب صاحب, پل ڈیٹ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے, یہ رپورٹ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہے, تو آپ نے دیکھ ہی لیا کون سی اسمبلی سبقت لے گئی, کون پیچھے رہ گئی, کیا ہوتا رہا. پیچھے رہنے والی میرا خیال ہے کہ پہلے بتانی چاہیے, اور اس میں عمران خان صاحب کے اوپننگ, وہ وسیم اکرم کو کیا کہتے ہیں جی, جن کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں, جناب عثمان بزدار صاحب. جناب عثمان بزدار صاحب کی جو آپ نے, یہ پل ڈیٹ کی رپورٹ آپ کو بتا دوں کہ قانون سازی کے حوالے سے ہے, اراکین اسمبلی کی پریزنس کے حوالے سے, اٹینڈنس کے حوالے سے, اور پھر اس میں بالخصوص پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اور قائد حزب اختلاف کی پریزنس کے حوالے سے. تو اس میں میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 وزرائے اعلیٰ ہیں ہمارے 4 صوبوں میں سے. ایک ہے جناب محمود خان صاحب کے پی میں, اور دوسرے ہیں عثمان بزدار صاحب. اور میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں صرف اور صرف جو اس, یعنی آپ اگر اعظم خان صاحب کو دیکھیں تو 14.7% یعنی محمود خان صاحب ان کی حاضری رہی, جس پہ آپ
पंजाबी में तो बहुत कुछ कह सकते हैं अच्छा, लेकिन इस पे आप कम से कम ये कह सकते हैं, पश्तो में भी बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मुझे वो बात आती है जो मैं पंजाबी में नहीं कह रहा, मुझे उसका तर्जमा पश्तो में भी आता है, लेकिन खैर तो इस पे मैं कहूंगा नहीं। तो इस पे मेरा ख्याल ये है कि महमूद खान साहब को खुद सोचना चाहिए, बल्कि इमरान खान साहब को पहले तो, अब तो मार नहीं प्यार वाला रिवाज हो गया हुआ ना, वरना पहले इस तरह स्टूडेंट्स की अगर ये हाजिरी होती थी तो उन्हें कान पकड़ा दिए जाते थे। अच्छा खैर, तो उस्मान बुज़दार साहब को देख लें। उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस है 15.58%, यानी ये हफ्ते में, मतलब ये पूरा हफ्ता नहीं आते, वो हफ्ते में 6 दिन नहीं आते। मतलब आप जरा तसव्वुर करें, अगर आप अपनी जिस सूबे के आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन सूबों को अगर आप इतनी अहमियत, वहां की असेंबली को इतनी अहमियत देंगे, वज़ीर आला, वुज़राए आला, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सीरियसनेस क्या है। और हु इज द बेस्ट? जाम कमाल। और हु इज द सेकंड बेस्ट? You may not like him. बताइए। मुराद अली शाह। इसमें मैं गुजारिश करूं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि पिल्डाट की रिपोर्ट के बाद जो पीटीआई के 2 प्रोविंसेस हैं जहां पे उनकी गवर्नमेंट है, उनकी परफॉर्मेंस सबसे बुरी रही। और इस बात को पार्टी के अंदर, हुकूमती सतह पे नहीं, क्योंकि हुकूमती सतह पे तो चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इसमें एक्यूज्ड है ना कि वो खुद नहीं आता, तो पार्टी की सतह पे इमरान खान साहब को इसके अंदर बेहतर डायरेक्शंस भी पास करनी चाहिए, दीगर चीजें भी करनी चाहिए। जाम कमाल साहब के बारे में मेरी हमेशा से ओपिनियन बड़ी अच्छी रही है, हबीब साहब की भी रही है, उनके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पूरे मुल्क में लोग उनके बारे में बात करें। मुराद अली शाह साहब के बारे में मैं ये जरूर कहता चलूं कि जहां पे वो जरूर अटेंडेंस भी उनकी बेहतर हुई, लेकिन उनकी अटेंडेंस जो है वो उन चीजों के अंदर बेहतर हुई जब उनको जाके तो कभी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली के दिफा में स्पीच करनी पड़ी, तो फिर जरदारी साहब के दिफा में स्पीच करनी पड़ी। जरूर आए, लेकिन इसका ब्रेकडाउन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हबीब साहब की बात पे एक बात और ऐड करना चाहता हूं पिल्डाट की रिपोर्ट में, कि पंजाब की हद तक तो थोड़ा सा मुझे कल्चर भी नजर आता है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के जो नंबर्स इतने लो हैं, ये लो नंबर्स भी शहबाज शरीफ के नंबर से आए हैं। अच्छा, ये लो नंबर्स भी जो सेकंड लास्ट आए हैं उस्मान बुज़दार साहब अपनी अटेंडेंस इन प्रोविंशियल असेंबली में, ये लो नंबर भी उस्मान बुज़दार साहब का शहबाज शरीफ साहब की टर्म के किसी भी साल के नंबर से हाई नहीं। आप जरूर गुजारिश करिएगा, लेकिन मैं आपकी पूरी दलील की दाद भी देता हूँ, मैं आपकी वकालत की भी दाद देता हूँ कि आपने किस खूबसूरती से एक नालायकी को दूसरी नालायकी से कंपेयर करके जवाब बख्शा। जी बिस्मिल्लाह। मैं इसमें गुजारिश करूं, मेरी जो फीलिंग है इसके अंदर, और मैंने हुकूमत को उतनी करीब से नहीं देखा जितनी करीब से जितनी देर से हबीब साहब देख रहे हैं। पंजाब की जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जिसके के अंदर प्रोविंशियल असेंबली और कैबिनेट काम करती है, उस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव हिस्टोरिकली बहुत कम गया है असेंबली के अंदर। और ये बात परवेज लाई साहब के मौजूदा हुकूमत ने तब्दीली लेकर आनी थी ना, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि इसको इंप्रूव करना चाहिए पार्टी की सतह पे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इशू है जब तक वो पंजाब में इंप्रूव नहीं होगा, उस वक्त तक जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा उसको असेंबली अकाउंटेबल नहीं होल्ड करेगी। और ये रिवायत साद रसूल साहब की तमाम तर बारीक बीनी की मैं दाद देता हूँ, लेकिन इन्हें मैं सिर्फ अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख में एक नहीं 2 शहतीर हैं बल्कि 3। बात यह है कि इनके दोनों वुज़राए आला भी दोनों का ताल्लुक पीटीआई से, दोनों चोजन बाय होम इमरान खान by any consultation or personally? नहीं, for the most part personally, of course। तो फिर जब आपके दोनों वुज़राए आला नहीं आ रहे, अच्छा, और फिर आपके वज़ीर आज़म की अटेंडेंस कैसी है? नहीं, आप हबीब साहब की बात नेशनल असेंबली थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हबीब साहब नेशनल असेंबली, और हबीब साहब यहाँ पर आने से पहले कहा जा रहा था कि हर इजलास में शिरकत करेंगे, हफ्तावार आया करेंगे। नेशनल असेंबली के अंदर इमरान खान साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो बार बार बात कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, और वो ये है, हबीब साहब इमरान खान साहब और मेरे ख्याल में गलत कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेशनल असेंबली के अंदर कोई काम नहीं होता, मैं जाता हूं गालम गलोच होती है, सिर्फ अवाम का पैसा जाया किया जाता है, तो मैं इस असेंबली में नहीं आऊंगा। ये वो एक से ज्यादा दफा कह चुके हैं, काम तो बहुत होते हैं लेकिन हो नहीं पाए। ये बात बिल्कुल गलत है, खान साहब की ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। लेकिन
हुकूमत का काम अपोजिशन से आपके प्राइम मिनिस्टर सीरियस नहीं लेंगे साहब, जब प्राइम मिनिस्टर सीरियस नहीं लेगा तो फिर कैसे चलेगा मामला? उस्मान बुज़दार साहब और खास तौर पे केपी, देखिए केपी की सिचुएशन थोड़ी सी फर्क है कि केपी में पीटीआई की मेजॉरिटी इतनी ज्यादा है, या निस्बतन अगर पंजाब से या नेशनल असेंबली जहां पे उनकी बाकी दो हुकूमतें हैं उससे कंपेयर कर लें तो इतनी ज्यादा है कि चीफ मिनिस्टर को कोई खलल नहीं होना चाहिए। हबीब साहब, सियासत पर तो बात होती रहेगी और हम हमेशा अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं। अब चूंकि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, आज चांद रात है, कल ईद कुर्बान के हवाले से भी कोई मैसेज? देखिए मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि कोई मैसेज कर, लेकिन मैं कुर्बानी के हवाले से मैंने कुछ गौर व फिक्र किया जो मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं। वो ये है कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो जिस घर में कुर्बानी होती है, दरअसल वो ये बात साबित करता है कि अल्लाह ताला ने उसको इस काबिल रखा कि इस काबिल किया कि वो अल्लाह के रास्ते में इस जानवर को कुर्बान करे, सुन्नत इब्राहिम पे अमल करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त, अहबाब, अकारिब वो नहीं कर रहे होते। अब यहां से गोश्त उनकी तरफ भिजवाना तो भिजवाना ही है, लेकिन आपको एक खास बात का ख्याल रखना है। वो क्या? अल्लाह ताला के इस बताए हुए तरीके से एक आदमी ने बड़े एहतमाम से अपनी अमारत का इजहार कर दिया, साहिब निसाब होने का ऐलान कर दिया और अल्लाह के फजल का शुक्र अदा कर दिया। एट द सेम टाइम जिसके ने नहीं किया, दरअसल उसने आपको बताए बगैर मुश्किल का इजहार भी कर दिया। अगर उसकी दुकान है जिसने कुर्बानी नहीं की, तो फिर आपका काम ये कि आप उसकी दुकान से आइंदा साल खरीदारी करें ताकि उससे तिजारत करे, ताकि उसको फायदा हो। ठीक है। अगर उसकी कोई और काम है जहां कहीं आप सिफारिश कर सकते हैं तो उसकी मदद करें। कहीं वो मजदूर है तो उसको मजदूरी पे लगवा लें। तो ये पैगाम है साद, आपका पैगाम। मैं इसमें बात करूं कि जहां पे हम तमाम ईदें, तमाम त्यौहार बहुत ही खुशियों से मनाते हैं, ये ईद कश्मीरियों की कुर्बानी के साए के नीचे हम मना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां पे हम अपनी खुशियां तो मनाएं, क्योंकि हमारा एक दीनी हमारा फरीजा भी है कि ईद को सेलिब्रेट भी करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी दिन का, अपनी खुशियों का एक हिस्सा कम से कम कश्मीरी वो भाई हमारे जो ये ना कुर्बानी प्रॉपरली कर पा रहे हैं, ना उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनसे कर्फ्यूज लिफ्ट नहीं हो रहे, उनकी अपनी कुर्बानी हो रही है, इफेक्टिवली उनकी अपनी जो कुर्बानियां वो दे रहे हैं, उनको कम से कम जहन में जरूर रखें, उनको मरहून मिन्नत रखें, उनके बारे में बात करें, उनके बारे में दुआ करें। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की अगली ईद अज़हा जो होगी उसके अंदर कश्मीरी हमारे साथ इंशाल्लाह। बहरहाल इख्तिलाफी नोट के प्लेटफॉर्म से तमाम नाज़रीन को चांद रात मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अब ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।